अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और आपको प्रीवियस वीडियोस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। और आज हम कर रहे हैं जी लेक्चर नंबर 10 और चैप्टर चल रहा है जी हमारा 12 और एक्सरसाइज हमारी चल रही है जी 12 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 और 12.6 का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजी तरीके से समझ भी आएगी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सॉल्व द ट्रायंगल। स्टूडेंट्स जब लफ्ज यूज कर दे सॉल्व ट्रायंगल, इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है 3 साइड है 3 एंगल, 3 साइड है 3 एंगल निकालें। कोई वो दे देगा, क्या देगा मैं देखता हूँ। तो उसने ए की वैल्यू दी हुई है आपके पास 7, बी की वैल्यू दी हुई है 7 और सी की वैल्यू दी हुई है जी 9। उसने तीनों साइडें दे दी। अब तीनों साइडें दे दी, एंगल कोई नहीं दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको फार्मूला याद होना चाहिए, लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन में अगर आपको मैं फार्मूला रिवाइज कराऊं तो देखें जरा, तो आपके पास फार्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। तो इस फार्मूले से मैं अगर फार्मूला बनाना चाहूँ, कॉज अल्फा की वैल्यू बनाना चाहूँ तो क्या आएगा? कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस वाली इधर प्लस हो जाएगी और ए स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, और इसके साथ जो 2bc लिखा हुआ ये नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास कॉज अल्फा का फार्मूला बन जाएगा। देखिए उसी वैल्यू, उसी फार्मूले जो आपने याद किए हुए थे लॉ ऑफ कोसाइन, उन्हीं में आपने अल्फा की वैल्यू को निकाल ली। तो अब क्या करते हैं कि वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। बी की जगह आपके पास 7 है, इसको लिखेंगे। सी की जगह आपके पास 9 है, इसको लिखेंगे। ए की जगह आपके पास 7 है, इसको लिखेंगे। डिवाइड बाय 2b की जगह आपके पास क्या आ गया? 7 आ गया और सी की जगह आपके पास क्या आ गया जी? 9 आ गया। तो स्टूडेंट 7 का स्क्वायर क्या हो गया जी? 49, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 14, 14 9 126। ठीक है जी, ये 49 प्लस में है, माइनस में ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन गया 81 डिवाइड बाय 126 और ये आपके पास किसके इक्वल है? कॉस अल्फा के। इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास आता है जी 0.6429। ठीक है जी, तो आपके पास स्टूडेंट्स आपको अल्फा निकालना है, तो कॉस इधर आके क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 0.6429। तो आप इसका जब लेंगे इनवर्स तो ये बनता है 49 डिग्री 59 मिनट। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है जी, वैसे 49 डिग्री 59 मिनट आ रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली करके हम 50 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। ये अब आपका अल्फा आ गया। ठीक है जी, अब आपको क्या निकालना है? बीटा निकालना है। ठीक है, तो बीटा के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे कॉस बीटा। अब देखें जिस तरह मैंने ये फार्मूला बनाया था, सेम इस तरह वो फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो कॉस बीटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac आ जाएगा। ठीक है जी, जस्ट इसी फार्मूले को, इसी वाला फार्मूला उसको लिखिए, उसमें से कॉस बीटा निकालना चाहिए, तो ये आप इजीली इसको कॉस बीटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 7, सी की जगह 9, बी की जगह 7 डिवाइड बाय, चूंकि वैल्यू सेम है तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही सॉल्व होगा, वही वैल्यूज है। ए की जगह भी क्या है? 7 है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू सेम होने की वजह से ये सारा सवाल ये उसी तरह की वैल्यू बन रही है आपके पास। ठीक है, तो अगेन 7 स्क्वायर ये 49, इधर आएगा 81, इधर आएगा 49 डिवाइड बाय, इनको किया तो ये बन जाएगा 126। तो कॉस बीटा आपके पास आया यहाँ पे 0.6429। इनको प्लस माइनस करेंगे, यानी कि आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट कॉस बीटा इज इक्वल टू 49 कैसे 81 डिवाइड बाय 126। ठीक है जी, तो यहाँ से आपके पास बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.6429। तो यहाँ पे आपके पास बीटा बन जाएगा स्टूडेंट, ये भी बन जाएगा ऑलमोस्ट 50 डिग्री, यानी कि 49 डिग्री 56 मिनट बन रहा है, आई थिंक सो। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली करके जो है ना 50 डिग्री लिख रहा हूँ। तो आप लिखना ही लिखना चाहते हैं तो वो लिखना चाहते हैं, तब कोई इशू नहीं, आप मतलब अच्छी बात है कि आप लिखते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया? 2 एंगल पूरे हो गए, गैमा रह गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से गैमा रह गया, तो 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो
तो 180 माइनस 50 तो गैमा इज इक्वल टू क्या रह गया आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, 180 में से 100 माइनस कर दें तो आपके पास क्या रह गया गैमा विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो आपके पास इतना बड़े आसान तरीके से बहुत इजी मेथड से आपने क्या किया, तीनों एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया। आसान है सवाल। चलिए एक और सवाल करते हैं, फिर मजीद आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सॉल्व द ट्रायंगल। सेम वही काम है, ए की वैल्यू आप दे दीजिए 32, बी की वैल्यू दे दी उसने जी 40 और सी की वैल्यू दे दी है जी उसने 66। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, मसला ही नहीं है। अगेन वही फार्मूला, कॉस अल्फा का फार्मूला क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। ठीक है, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे आता है, और यहाँ पे जो इसका जो एंगल होता है उसकी साइड क्या होती है, माइनस होती है। तो b की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर, c की जगह क्या आ जाएगा 66 का स्क्वायर, माइनस a की जगह क्या आ जाएगा 32 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2b की जगह स्टूडेंट्स 40 और c की जगह क्या आगे पास आ गया 66 आ गया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1600 बन जाएगा, 66 का स्क्वायर बन जाएगा जी 4356 माइनस 32 का स्क्वायर बन जाता है जी 1024 डिवाइड बाय नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5280 बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से आपके पास बन जाएगा cos अल्फा, तो ये बन जाएगा 4932, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके उसके साथ माइनस कर दें, नीचे जी 5280, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ये बन जाएगा 0.9341। ठीक है, तो यहां से अल्फा आ जाएगा, अल्फा किसके इक्वल आएगा cos इनवर्स 0.9341। ठीक है, तो अल्फा आपके पास यहां से बन जाएगा 20 डिग्री एंड 55 मिनट। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बन गया, आपका अल्फा बन गया। ठीक है जी, बहुत इजी से आपका ये अल्फा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपने स्टूडेंट्स क्या निकालना है, बीटा निकालना है। ठीक है, तो बीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, वही फार्मूला cos बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए बीटा लिख रहे हैं आप, तो यहां पे आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। ये जो वैल्यूज है उसके साथ इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये याद करने के बड़े आसान से ट्रिक्स हैं, इनको याद करें। a की जगह आप क्या आ जाएगा 32 इसका स्क्वायर प्लस c की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 66 इसका स्क्वायर माइनस b की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास 40 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2a की जगह स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया 32 और c की जगह आपके पास आ गया जी 66। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से आपके पास cos बीटा आएगा 32 का स्क्वायर क्या होता है जी 1024, 66 का स्क्वायर 4356 माइनस 4 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइड बाय नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं, यहाँ पे और थी यहाँ पे और है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 4224 आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आप क्या करते हैं cos बीटा आपके पास आ जाएगा, इनको वैल्यू को प्लस माइनस करने से ऊपर बन जाएगा 3780 डिवाइड बाय 4224 और इन दोनों को वैल्यू को डिवाइड करने से आपके पास बन जाता है 0.8949। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहां से आपके पास क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा और बीटा आपके पास बन जाएगा cos इनवर्स 0.8949। तो बीटा आपके पास यहां पे एंगल बन जाएगा 26 डिग्री एंड 30 मिनट, 26 डिग्री एंड 30 मिनट। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या बन गया, आपका बीटा बन गया। ठीक है, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, तो गैमा आपके पास निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो 180 माइनस अल्फा की जगह 20 डिग्री 55 मिनट्स, बीटा की जगह 26 डिग्री 30 मिनट, और इनको जब आप माइनस करते हैं तो गैमा आपके पास बन जाता है जी 132 डिग्री एंड 35
मिनट्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या बन गया, आपका गैमा बन गया। बहुत आसान सा सवाल है, देखिए सेम यही पैटर्न है, सारे सवालों में यही पैटर्न लगना है। आपने साइडें निकालनी है और इसी मेथड से आपने कोस अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, गैमा इसी तरह निकालेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपने खुद ट्राई करने हैं, तो इंशाल्लाह आपसे बहुत इजी तरीके से क्या हो जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी तरह, लेकिन उसमें एक छोटी सी बात है, वो बहुत आसान है। इसी तरह सॉल्व ट्राइंगल, ठीक है, और स्मॉलेस्ट एंगल, सॉरी उसमें कह रहा है सॉल्व फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, और साइडें आपको दे रही हैं a इज इक्वल टू 37.34 और b आपको दे दिया ये 3.24, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू दे दी है, और c इज इक्वल टू 35.06। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चूंकि सबसे छोटा एंगल साइड कौन सी है, वो b है। जो याद रखिए, जो सबसे छोटी साइड होगी उसका एंगल भी क्या होगा, सबसे ज्यादा स्मॉल होगा। ये बात नहीं बोलनी, b सबसे क्या है, छोटा है। ठीक है, b क्या सबसे छोटा है, यानी कि वो a से भी छोटा है और c से भी छोटा है, तो ये b क्या गया, स्मॉल, तो इसका जो एंगल होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक हो गया, तो आपने डायरेक्ट यही फाइंड करना है, आपको बाकी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप cos बीटा लिख लेंगे। cos बीटा का फार्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा cos बीटा, एक जगह क्या आ जाएगा 37.34 इसका स्क्वायर, प्लस c की जगह 35.06 का स्क्वायर, माइनस b की जगह 3.24 का स्क्वायर, डिवाइड बाय आपके पास 2a की जगह 37.34 और c की जगह आपके पास बन जाएगा 35.06। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर लेते हैं 37 तो ये बन जाएगा 1394.28 और 35.06 का आएगा 1229.20 माइनस 3.24 का स्क्वायर आता है जी 10.50 डिवाइड बाय नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2618.28। तो स्टूडेंट्स यहां से cos बीटा आपके पास बन जाएगा 2612.98 डिवाइड बाय 2618.28। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बन जाता है cos बीटा, और ये आपके पास बन जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देते ये बन जाता है 0.9979। तो बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.9979। तो बीटा आपके पास स्टूडेंट बन जाएगा 3 डिग्री एंड 43 मिनट जस्ट। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस साइड की जो साइड सबसे छोटी होती है उसका एंगल सबसे छोटा होता है, जो एंगल साइड सबसे बड़ी होती है उसका एंगल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। आप निकाल के बाकी वैल्यूज खुद चेक भी कर सकते हैं, और बहुत आसान सवाल है, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है और समझ के करना है। बहुत सिंपल सा एक ही फार्मूला, ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज में वही फार्मूला जो है वो चलता जा रहा है। तो एनी हो, आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। बाकी आप वीडियो को देखा करें, कोई इशू होता है आप मुझे कमेंट्स में बताया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।